ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्थ कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्थ का सादर अभिनंदन। बंधुओं, पिछले कई एपिसोडों से हमारी आपकी ये बातचीत चल रही है। गया श्राद्ध की विवेचना में हम लगे हैं। अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कारण कि कई तरह की भ्रांतियां हैं। अनेक पुस्तकें हैं, विवेचनाएं मिलती हैं। यह नहीं कि मैं इसे पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय अभाव या अभिरुचि के अभाव में, या कहें पुस्तकों की जो शैली है, पुस्तकों में जो बातें कही गई हैं उसे ठीक से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो एक ही बात को बार बार कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है। पिछले एपिसोड में हमने ये जानकारी दी आपको कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन लोग कैसे श्राद्ध करें। अब हम सीधे इसके क्रमिक आधार की बातें करेंगे। औचित्य, महत्व, उपादेयता वगैरह सारी बातें बहुत हो चुकी हैं। मूल आधार क्या है? हालांकि प्रारंभ में ही बिल्कुल एक दो बार इसकी चर्चा हम संक्षिप्त रूप से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से थोड़ा विस्तार देते हुए ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं कि चंद्रमा की 360 कलाएं एक संवत्सर में होती हैं। उन 360 का आधार लेकर के गयासुर के शरीर पर 360 वेदियों की परिकल्पना की गई। 360 वेदी। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ अधिक भी बता देते हैं। उस अधिक की जानकारी मुझे नहीं है। कोई 62-64 की भी बात कर देते हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसके आधार की भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं 360 स्पष्ट है। इस पर मेरा, जब तक मैं खुद सशंकित रहूँगा, दूसरे को क्या, मैं दूसरे के भ्रम का मैं कैसे निवारण कर पाऊँगा? इसलिए किसी भी चीज़ के लिए कि पहले खुद शंकाहीन होना है, अपनी शंका का समाधान कर लूँ, फिर और की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। अध्यापन अध्ययनम जो है, वहाँ अध्ययन करने के बाद अध्यापन की बात आती है, और शिक्षा लेने के बाद शिक्षण देने की कुछ बात आती है। तो मैं 360 चंद्रमा की 360 कलाओं के आधार पर ये 360 की परिकल्पना की गई। और पौराणिक कथाक्रम में ये बात आई कि गयासुर को परास्त करने के बाद या उससे निवेदन करने के बाद दो तरह की बातें आती। कहीं है कि वहाँ युद्ध भी हुआ, ऐसे भी कथाएं मिलती हैं कि युद्ध हुआ, उससे दबाया गया, पटका गया, ये वो भी सारी बातें। और सीधी सी बात है कि उससे निवेदन किया गया, वो सहज स्वीकार कर लिया। जब उसके ऊपर स्थापना हुई, धर्मशिला के द्वारा उसे दबा दिया गया, चित्त लेट गया अपना हाथ पैर फैलाए हुए, तो पंचक्रोशम गया, प्रोक्तम पुरेश गया, मूल गया का जो मूल क्षेत्र है उस क्षेत्र में, और तो वहाँ पर यथास्थान यज्ञ
यज्ञ करने के लिए निवेदन किया गया ना कि यज्ञ भूमि मुझे चाहिए। वाकई यज्ञ हुआ, लेकिन यज्ञ की उष्मा से जब उसे तकलीफ होने लगी तो वहां पर पुनः धर्मशिला के द्वारा मैंने दबाया गया उसे। इस तरह की भी बातें कथाक्रम में मिलती है। कथाक्रम के मैंने क्यों कैसे के कथाक्रम के विस्तार में मैं यहाँ जाना मेरा अभीष्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है। हम 360 की बात, वेदियों की बात, उन स्थानों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा किया गया 360 का, और ये नियम भी उस तक ऐसा हुआ कि प्रतिदिन के हिसाब से एक संवत्सर में हम ये कर्म पूरा करते थे। जिस समय की बात है उस समय की बात है। मतलब क्या हुआ, कहीं भी आप अन्यत्र भी हैं तो वहां से आएंगे, 1 वर्षों तक गया में वास करना होगा ना, तब ना वो क्रम पूरा होगा। धीरे धीरे समयानुसार ऋषियों को इतना तो ये तो पता था, भविष्य दृष्टा थे, त्रिकाल दृष्टा थे भाई। फिर भविष्य देखना कौन बड़ी बात, त्रिकाल, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को तो वो क्षण चाहने पर। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ देखने की समझने की जो बातें आमतौर पर आती है, दृष्टि की जो बात, सूक्ष्म दृष्टि की जो बात आती है, ये ठीक उसी तरह ऐसा नहीं है कि हमेशा वो देखते ही रह रहे हैं, तब तो उन दृश्यों को ही देखने में लगे रह जाएंगे। ये ठीक इस शक्ति, ये जो उनके अंदर जो ये शक्ति थी, ये ठीक उसी तरह से है कि मान लीजिए कि आपके पास एक, आपके घर में टीवी है, टीवी है रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ, अलमीरे में रखा हुआ है। आपको जब इच्छा होगी उसे ऑन करेंगे, प्ले करेंगे, जो दृश्य देखना चाहेंगे वहां आप जाएंगे, जो चैनल देखना चाहेंगे वहां जाएंगे। तो त्रिकालदर्शी की जो शक्ति भी होती है वो भी इसी तरह से जरूरत समझते हैं तो उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो दृश्य देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। तो उन्हें तो ये ज्ञात था कि आगे कली काल में क्या दुर्गति होनी है संसार की। इसके लिए किसी भी घटना के लिए कभी कभी व्यक्ति जिम्मेवार होता है, कभी कभी समाज जिम्मेवार होता है, कभी प्रकृति जिम्मेवार होती है। और सबसे बात तो प्रकृति अपने ढंग से, प्रकृति का अपना अलग जजमेंट है, अलग उसका न्याय व्यवस्था है। चीजें खुद ब खुद सिमटती जाती है, संक्षिप्त होती जाती है। आधुनिक तकनीकी और विकास के इस दौर में स्थितियां बहुत बदल गई हैं। एक तरफ हमको विकास जैसा सारा कुछ दिख रहा है, बहुत हम विकास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारी गायब हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। संसाधन हमारे बढ़े हैं, बीच के दौरों को तुलना और बहुत पुराने समय से बातें नहीं कर, संसाधन बढ़े हैं, लेकिन युग प्रभाव से हमारी क्षमता भी घटी है। अब भीम वाले उस शरीर के द्वापर कालीन आज से मतलब कि 5000 कुछ 125-30 वर्ष पहले तक की बात है, तो उस समय तक भीम वाले शरीर की शक्ति तो नहीं है। उसके बहुत बाद में तो आज तो राणा प्रताप, वो तो बहुत 5000 वर्ष पहले की बात हो गई। अभी चंद वर्षों पहले राणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र जो अभी अजायब घरों में पड़े हुए, अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए भी आज के योद्धा को सोचना पड़ेगा। शक्ति का ह्रास हुआ, कोई क्षमता नहीं रही, न शरीर में वो बल है और न हमारे पास उतना मानसिक बल भी है, उतना धैर्य ही है। तो ये क्रम जो था उसको सबको धीरे धीरे स्मृति धर्मशास्त्र इसके लिए हमें सहयोग दे रहे हैं। युग के अनुसार धर्मशास्त्रों की भी रचना हुई है, विभाजन उसका हुआ है कि इसमें इस समय ये करें, ये करें, ये करें, ये नहीं तो ये करें, इसके बाद अब ये करें, इसके बाद ये क्रमिक रूप से होते आया है। समय अनुसार ये वेदियां लुप्त होती गई, गायब होती गई।
अप्रत्यक्ष रूप से कहें कि वो भाई अतिक्रमण का शिकार हुई, कल को ये वेदी बनी हुई थी, आज ये वेदी 10 साल 5 साल के बाद वो वेदी गायब हो गई, कहीं उसके ऊपर किसी ने अपना मकान बना लिया, उसको वेदी का महत्व औचित्य नहीं दिखा, वहाँ पर मकान बना लिया। ये क्या झंझट में हम पड़े हुए हैं, और आते हैं लोग ये करते हैं, ये तो मैं अब इस जमीन को तक कुछ बह करके नदी, फल्गु नदी यहाँ जो है बहुत सी है वेदियाँ फल्गु के धार के अंदर भी चली गई। अब से 50-60 साल पहले तक की मैं बात बता रहा हूँ कि फल्गु के अभी जो वर्तमान फल्गु का जो पार्ट है, विस्तार है, उसके विस्तार में भी कई वेदियाँ थी, ये प्रमाण मिलता है, लेकिन अब वो गायब है। सिमटते सिमटते इन 360 चंद्रमा की 360 कलाओं वाले 360 वेदियाँ, हर वेदियों का एक नाम है, उनका क्रम है, तो लुप्त होते होते गायब होते होते अब आज के समय में तो 45 पर आकर के टिक गई है। कुछ सूचियाँ उपलब्ध है पुरानी, उनमें अधिक भी हैं, आगे अवसर मिला तो हम क्रमिक रूप से उन वेदियों को की सूची आपको हम बताएंगे, दिखलाएंगे। सिमटते हुए वो 45 वेदियों पर आकर के टिकी। प्रशस्ति क्रम में, महत्व क्रम में यहाँ तक बात कह दी गई। ये प्रशस्ति क्रम में ध्यान रखा जाए, अंतिम तक रह की बात कह गई। यहाँ भी अब ये वायु पुराण में ये चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्णन नहीं है ज्ञास संबंधी, सबसे अधिक वहाँ यहाँ तक ये बातें कह गई कि जीवन में एक बार भी आकर के गया धाम का दर्शन करो, गया धाम में पदार्पण करो, और समी का पत्ता बहुत महीन होता है। समी तो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, हर घरों में लोग गमले में समी का पौधा लगा लिए हैं, बहुत महीन पत्ता है। आंवले का पत्ता उसे लगभग, तो यानी समी के पत्ते, आंवले के पत्ते जैसे बहुत एक कण मात्र भी अगर पितरों के नाम से विधान के सहित तुम दे देते हो तो उससे भी पितरों को बड़ी तुष्टि मिलती है। लेकिन ये मतलब नहीं है, ये नहीं कि आप अंतिम विकल्प का ही चुनाव करें अपने आलस्य, प्रमाद और अज्ञानतावश। विधिवत गया श्राद्ध की जो बात की जाती है, मैं पहले उस पर बातें कर लूं, फिर क्रमिक रूप से पीछे की ओर सरकेंगे, संक्षिप्त की ओर आएंगे। अंतिम ये अभी समी पत्र वाली बात की एक बार भी आकर के कहीं आकर के विष्णु पद जो मुख्य केंद्र जो है पूरे गया शहर का, गया धाम का, वहाँ आकर के एक पिंड भी, एक दाने भी, एक पत्ते पर भी दे देते हो तो पितृ उससे भी तृप्ति उन्हें मिलती है। अरे भाई तृप्ति मिलती है, लेकिन एक पूरे कार्य को हम संपादित करेंगे, और एक ये वाली बात। क्रम है वास्तव में इसे त्रिपक्षीय कहा गया है। त्रिपक्षीय पूर्ण जो गया श्राद्ध है वो त्रिपक्षीय है। तीन पक्षीय का मतलब क्या हुआ? 15 या 45 नहीं, 45 वेदियां अभी उपलब्ध हैं, लेकिन इन 45 को त्रिपक्षीय में 45 दिनों का ये कार्यक्रम नहीं कहा गया। पूरा पितृपक्ष 15 दिनों का, प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत 15 दिन, उसके पूर्व का यानी भाद्र, उसके पूर्व का पूर्णिमा, पूर्वगत मास की पूर्णिमा, और अग्रिम मास का प्रतिपदा,
तो आगे पीछे के उस उधर के शुक्ल पक्ष को, इधर के कृष्ण पक्ष को, अगले कृष्ण पक्ष को, अगले शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, पिछले शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, और बीच पूरे कृष्ण पक्ष के 15 दिन। अभी गलत कुछ कहा गया उसमें, संभवतः आपको भ्रम हो गया होगा, फिर से इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। एक कृष्ण पक्ष का हमने चुनाव किया, तो इस कृष्ण पक्ष के पहले प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के पहले हमको क्या मिला है? पूर्व महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। और आगे क्या मिलेगा? अमावस्या के बाद, इस पक्ष के बाद अगले इस मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हमें मिलेगी। तो ये 3 पक्ष हुआ, बीच का एक समूचा पक्ष, उसके पहले, मतलब कि 2 बॉर्डर को हमने टच किया। ये क्रम, मतलब कि 17 दिवसीय ये कार्य, 15 और 2 17 दिवसीय कार्य हुआ। इस बीच में अगर तिथि की हानि होती है तो उसकी पूर्ति का अलग हिसाब किताब है। पहले हम इन 17 के क्रम को भी हम समझ लें। किंतु हम बाहर से आ रहे हैं, 50 किलोमीटर से आ रहे हैं कि हम 1000 किलोमीटर से आ रहे हैं, तदनुसार हम यात्रा और पहले से शुरू करेंगे। अब वो तद अपनी सुविधा अनुसार उसको आगे पीछे, ये 15 तो 15 आपको सही समय पर लेना ही लेना है। पूर्णिमा की रात तक आपको गया में पदार्पण कर ही लेना है। गत पूर्णिमा के रात तक पदार्पण कर ही लेना है। दूरी के हिसाब से आगे पीछे अपना आप चलेंगे। नियम ये कहता है, पूर्ण गया श्राद्ध की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अभी शॉर्ट फॉर्म में जो भी निबट रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर बाद में बात करें। आप अपने कुल देवी के स्थान पर, कुल देवी कहें या कुल देवता कहें, बात एक ही है गहराई में जाने पर। कुल देवता के स्थान से ये क्रम शुरू होता है। इस पर थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, अब यहाँ पर विस्तार से कर। वहां से ये कार्यक्रम शुरू होता है। पूरे विधान में पार्वण विधि की बात, पार्वण पर चर्चा पर ही, श्राद्ध के प्रकार क्रम में पार्वण पर बातें हुई हैं। वहाँ पर 12 वेदियाँ, 12 मुख्य ये स्थान दे करके 6 मातृकुल, 3 पितृकुल, 6 मातृकुल के ये 12 मूल, इसके अलावा 13, 14, 15, 16 और वेदियाँ इस तरह से बनती हैं। उस पर सब पर ये करते हैं। ये पूरी इसको पूरे को कहेंगे पार्वण विधि। पार्वण विधि पर पहले चर्चा कर चुके हैं। तो पार्वण विधि से वो श्राद्ध पिंडदान वहां हम करेंगे। इसके बाद वहां अपने ग्राम का, नगर का यथासंभव परिक्रमा करेंगे। वहां अपने बुजुर्गों से, वहां जो मौजूद, जो हमारे उपस्थित जो जीवित बुजुर्ग हैं गोत्र में, परिवार में, उनसे आशीष लेंगे। ग्राम देवी का दर्शन अनिवार्य है। ग्राम देवी को हम हर क्षेत्र के ग्राम देवी वहाँ से चलेंगे, वहीं करते हुए इसके बाद वहाँ से यात्रा करेंगे। रास्ते में गया शहर में प्रवेश करने से पहले, जिस दिशा से आप प्रवेश करें, पूर्व से करें, पश्चिम से करें, उत्तर से करें, आपको रास्ते में जहाँ भी फल्गु नदी मिल रही है, ये पुनपुन नदी जहाँ मिल रही है, पुनपुन नदी के को पार करने से पहले ही, पार करके नहीं, पार करने से पहले ही वहाँ हम रुक जाएंगे, एक पड़ाव लेंगे और वहाँ पर भी पुनः पार्वण विधि, विधि शब्द सर्वत्र ही होगी, पार्वण विधि से हम पिंडदान करेंगे। इसके बाद फल्गु पार करेंगे, तर्पण करेंगे। पहले फल्गु पुनपुन के जल से तर्पण करेंगे, वहाँ पिंडदान करेंगे। इसके बाद पुनपुन नदी को पार करेंगे, गया शहर में प्रवेश करेंगे। गया शहर में प्रवेश करने के बाद पहले हम अपने पहले से जानकारी कर लिए रहेंगे। और हमारे क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित कौन हैं, एक ही परिवार के कई बट गए हैं, अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार लोग बांट गए हैं। वहाँ उनसे हम आदेश लेंगे
आदेश लेने के बाद ये पूर्णिमा की रात में ही अपनी सुविधानुसार काम कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अगली प्रतिपदा यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो गई है। उस दिन से तो हमारा मुख्य कार्य गया शहर के अंदर वाला मुख्य कार्य शुरू होना है। सुविधा रहेगी कि रात में ले लें, यदि आप देर से पहुंचे तो जितना जल्दी हो सके। तीर्थ पुरोहित का दर्शन करना है, उनसे आदेश लेना है, एक नारियल, कुछ दक्षिणा द्रव्य, कुछ पुष्प वगैरह लेकर के उनसे हम आदेश लेंगे, उनके रजिस्टर में अपना नामांकन वगैरह कराएंगे। इसके बाद हमारे साथ जो आचार्य हैं, जिनको हमने पहले से सोच रखा है, नियुक्त कर रखा है, उनके सहयोग से हम फल्गु तीर पर जाएंगे, वहाँ पर पुनः तर्पण करेंगे। विधि सब जगह वही चलेगी जो हम अपने कुल देवता स्थान में करके घर से निकले हैं, गांव से निकले हैं, मूल स्थान से निकले हैं। इसके बाद कुमकुम तीर पर पहले कर चुके, फिर वही काम फल्गु तीर पर हम करेंगे, और इसके बाद फिर क्रम आने का शुरू होगा। तो इस तरह से करते हुए आगे हम प्रतिदिन वही पार्वण विधि, किसी दिन और प्रतिदिन का 15 दिन का जो समेटा हुआ ये कार्यक्रम, संक्षिप्त सेट किया हुआ, जो निश्चित किया हुआ जो कार्यक्रम है, इतने में हमको क्रम टास्क बना हुआ है कि आज प्रतिपदा को इस स्थान पर, इस वेदी पर, द्वितीया को इस वेदी पर, तृतीया को इस वेदी पर, चतुर्थी को इस वेदी पर। तर्पण नित्य नहीं करना है। तर्पण प्रतिपदा को हम कर लिए, उससे पहले फल्गु ये पुनपुना के किनारे हम कर चुके, यहाँ आकर के तर्पण एक जगह कर लिए। बीच में भी क्रम आता है केवल कि बीच में करना है, लेकिन नित्य हर वेदी के निमित्त नहीं करना है। पिंडदान सर्वत्र करना है, और इस क्रम से हम 15 दिनों में हम इन सभी वेदियों का भ्रमण करते हैं। ये लंबे काफी दूरी में फैले हुए हैं। मतलब कि मुख्य गया शहर जो है, चौक बाजार एरिया जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ से 7 किलोमीटर उधर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रेतशिला, रामशिला वगैरह, प्रेतशिला से प्रारंभ होता है, रामशिला वगैरह करते हुए उत्तर मानस पिता महेश्वर का क्षेत्र होते हुए आगे हम क्रमशः विष्णु पद मुख्य केंद्र की ओर हम प्रस्थान करते हैं। वहाँ केंद्र पर मंदिर परिसर में ही बहुत सारी वेदियाँ बनी हुई है नित्य के सूची के अनुसार, वहीं फिर आसपास और हैं। और इस तरह से सब जगह पूरा करते करते अंतिम दिन हम अमावस्या के दिन हम अक्षय वट, जो अंतिम है अक्षय वट, वही अक्षय वट जिसका क्षय कभी नहीं होता है, मान्यता यही है। समय बदला, कितने वृक्ष इस बीच में उगे होंगे, गए होंगे, वैसे भी बट और पीपल की आयु बड़ी लंबी होती है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गया शहर में बोधि वृक्ष भी उपस्थित है। अक्षय वट की बात आई तो थोड़ा सा अक्षय वट के बारे में थोड़ा पीछे लेकर आपको क्या कहते हैं कि मुख्य अक्षय वट जो है प्रयागराज में है। अक्षय वट किला के नाम से जो प्रयागराज, जिसको बाद में उसका नामकरण हो गया इलाहाबाद। बहुत से लोग हैं कि प्रयागराज के नाम से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, लेकिन इलाहाबाद कहेंगे तो समझ जाएंगे। अरे भाई, इलाहाबाद तो ये बाद में इसका दिया हुआ नाम है, असल नाम वो प्रयाग तीर्थ है। वहाँ वो असल मूल अक्षय वट है। उस अक्षय वट के बारे में कहा जाता है कि उस पर संदेह कभी किसी ने खड़ा किया था, और एक बहुत बड़ा वनस्पति शास्त्री विदेश से संदेह के को लेकर के आया और उसके परीक्षण के लिए ले गया। उसकी टहनी तोड़ करके ले गया, छोटा कोपल जिसको एकदम लग रहा है कि ये अभी 2 दिन पहले ये कोपल फूटा है, वो ले गया तोड़ करके, और उसका ले जा करके अध्ययन उस पर किया, वैज्ञानिक खोज उस पर किया। और इसके बाद उसने दावा किया कि हम तो जितना हम लौट सकते हैं परीक्षण क्रम में पीछे की ओर, हमें ये लग रहा है कि ये कम से कम ये टहनी कोपल जो है वो 30-32 हजार साल पहले, जिस विशाल वट की एक कोपल 30,000-32,000 पुरानी हो सकती है, तो उस वट वृक्ष के बारे में क्या? मैं पहले किसी प्रसंग में भी कह चुका हूँ, पुनः उसको ये करता हूँ कि सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी ऋषि वहाँ उस यज्ञ में उपस्थित हुए जो गयसुर के शरीर पर जो यज्ञ किया जा रहा था।
और उस यथास्थान बनाए, तो तदनुसार अक्षय वट का प्रतिनिधित्व भी यहाँ हुआ। तो अंतिम 15वें दिन की क्रिया जो है अक्षय वट के तल में ही एक पिंडदान करके, और वहाँ पर तीर्थ पुरोहित जो हमारे होते हैं उनको प्रयास करते हैं कि वो आवे। अब वैसे एक दिन में ही उनके सैकड़ों जजमान होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हर के पास वो पहुँच ही सकें। ये आपका सौभाग्य होगा कि खुद से उपस्थित, लेकिन 2 मिनट के लिए ही आवे, वो आ जाते हैं। नहीं अगर पहुंच पाते हैं तो फिर वहाँ किसी आचार संहित क्रिया कर्म करा करके जो भी वहाँ पर दान पुण्य करना है, पिंड करना है, वो आप जा करके फिर आसपास में उनका घर होता है, वहाँ जा करके आप उनसे वो सारा कुछ दान दक्षिणा जो देना है उन्हें देते हैं, उनसे आशीष लेते हैं, सुफल दक्षिणा जिसको देते हैं, आशीष लेते हैं और प्रस्थान करते हैं। पुनः अपने कुल देवता के पास जाते हैं, पुनः वहाँ पर पिंडदान फिर अंतिम दिन वहाँ पहुँच करके नहीं करने की बात होती है। पुनः ग्राम देवी का दर्शन करेंगे, अपने ग्राम में प्रवेश करके कुल देवी का दर्शन करेंगे और उनका आशीष लेंगे, और फिर अपने इष्ट मित्र गोत्र वगैरह भंडारा जिसको आमतौर पर बोलते हैं कि पहुँच करके अंतिम, कोई यज्ञ का अंतिम ये होता है भंडारा, भोजन होना चाहिए। और भोजन का मतलब क्या, आपके इष्ट मित्र भोजन करें ना करें, ब्राह्मण भोजन और भिक्षुक भोजन तो होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए ये एक अलग लंबा प्रसंग होगा शास्त्रों का। ब्राह्मण भोजन, भिक्षुक, ये क्रम हुआ 17 दिनों का। ये पूर्ण रूप से यही गया श्राद्ध, पूर्ण रूप से गया श्राद्ध का। किंतु युग के अनुसार, समय के अनुसार, जहाँ एक तरफ हमारे शास्त्र भी कह दिया, वायु पुराण में यह श्लोक मिल गया, और ये लोगों के जो पौरोहित्य कर्म में लगे हुए हैं उनके जुबान पर यह है एकदम कि वो आंवले के पत्ते के बराबर भी आप दे देते हैं तो काम हो जाता है। ये सब कोई चीज की एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन क्रम देते गया। यहाँ तो हमारी आदत है, लेना हो तो उसकी सीमा का विस्तार, वो एवरलास्ट स्टोरी वाली स्थिति, और देने की जहाँ बात आती है, कुछ करने की बात आती है, तो जितना कम में काम चल जाए तो उतना बढ़िया है। परिणाम हमको बड़ा वाला चाहिए और कर्म हमारा छोटा वाला, से काम चल जाए तो अच्छा है। ये सहज मानव स्वभाव की हम बात कर रहे हैं, अपवाद स्वरूप कुछ हो तो क्रम वहाँ हमें कह दिया गया कि अगर ये 17 दिवसीय त्रिपक्षीय नहीं कर पा रहे हैं तो उसी स्थिति में आप नीचे आइए क्रमिक रूप से। लेकिन सोचने की बात है कि प्रतिवेदी, बीच बीच में तर्पण भी हमको कई जगह करना है। अकेला विधिवत तर्पण कर्म जो है वो 45 मिनट का है, विधिवत तर्पण, फांकेबाजी वाला नहीं। और पेशेवर कर्मकांडियों के द्वारा जो कराया जा रहा है वो भी नहीं। संभव हो सका मैं प्रयास करूंगा कि पूरे तर्पण विधान और पूरे पार्वण श्राद्ध के पूरे विधान को कहीं एकदम पूरे उतना आपको मैं दिखला सकूं, दृश्यों को दिखला सकूं, प्रयास करूंगा संभव हो सका तो। अभी आप मेरी बातों को ही केवल सुने जाने। 45 मिनट का काम पितृ तर्पण ही केवल है। जो व्यक्ति नित्य तर्पण करने के अभ्यासी हैं, बहुत लोग हैं जो नित्य संध्योपासन से पूर्व नित्य तर्पण करते हैं, वो नित्य के अभ्यासी हैं। सारे के सारे मंत्र उनको स्मरण में है। कितना आदमी, कितना हो दिमाग, कितनी चीजों को याद रखेगा। जानकारी होना और स्मरण में बिल्कुल होना थोड़ा फर्क है ना। अब हमको है जितनी बातें जो याद रहती हैं, जो स्मरण में है, वह श्लोक या उदाहरण सारी चीजों को बोल देते हैं। विषय वस्तु है दिमाग में, स्मरण में है। लेकिन श्लोकों के लिए, श्लोकों को उदाहरण देने के लिए, चीजों के लिए तो बीच बीच में तो सहारा लेना पड़ता है। अपन वो कर रहे हैं। कंप्यूटर तो नहीं है ना, कंप्यूटर की भी अपनी एक सीमा होती है। हालांकि ये तो ईश्वर की कृपा, ये तो कंप्यूटर जो दे करके भेजा है हमारे पास, मेमोरी कार्ड हर प्राणी को, हर मनुष्य को है। लेकिन उसमें मेरा कितना पावरफुल है, कितना चार्ज है।
तर्पण 45 मिनट का काम हुआ। इसके बाद एक वेदी पर पूरे विधान से पार्वण श्राद्ध करने में 2.5 घंटे लगेंगे। थोड़ा और समेटेंगे तो 2 घंटे तो लगने ही लगने हैं। और किसी दिन एक वेदी पर काम करना है, किसी दिन 3 वेदी पर करना है, किसी दिन 5 वेदी पर भी करना है। सोचिए कि कितना समय लगेगा पूरे विधान से उस क्रिया को करने में। इसलिए पहले भी मैं कह चुका हूं कि पूर्ण संपूर्ण रूप से गया श्राद्ध श्रम साध्य, समय साध्य और अर्थ साध्य तीनों है। तीनों चीजों की आप भरपूर आवश्यकता है। एक दिन में आपको 1300-1400 सीढ़ियां चढ़ने उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। बीच में शिला की पहाड़ी पर भी चढ़ना है, उतरना है, रामशिला की पहाड़ी पर भी चढ़ना है, उतरना है। कठिन काम। तो इसको धीरे धीरे समेटते समेटते युगानुसार लोग कि भाई पूरा हम नहीं है 45 कर सके तो 5-9 दिन पर कोई कर लेते हैं, कोई 7 दिन पर, लेकिन वो भी करने वाले बहुत कम संख्या है। अधिकांश भागम भाग वाला ही करते हैं 3 दिन या 1 दिन वाला। 1 दिन वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। 3 दिन वाले भी कुछ होते हैं 5 दिन, तो वे नहीं कर पाते हैं। इन 45 वेदियों 360 की तो बात ही भूल जाइए आप। तो वो वेदियां चाह करके भी आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन जो 45 वेदियां उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, उन वेदियों पर भी पहुंच करके जो टास्क आपको दिया गया है, जो कार्यक्रम बनाया गया है, शेड्यूल उसका जो बना हुआ है, 15 दिनों में जो काम पूरा करना है, सोचने वाली बात है कि उसको 9 दिन में 7 दिन में कैसे करेंगे। तो बिल्कुल पेशेवर ढंग से जस से तस से काम हो जाता है, लोग कर लेते हैं। कराने वाले भी खुश, अपना दक्षिणा लिए, काम खत्म हो गया। करने वाले भी कि हम भी गया, जा करके आ गया। लिस्ट में आपका कहावत है ना कि हम भी 5 सवारों में मेरा भी नाम लिखा गया। आप भी संतुष्ट है और मन की संतुष्टि आपको मिल गई तो बस उसी को ही आप अथ और इति मान लिए, माने मेरा हो गया। लेकिन हुआ नहीं जो होना चाहिए। होगा पूर्ण तभी जब वो पूरा का पूरा 17 दिवसीय, यानी मान करके चलिए कि आप दूर दराज से आ रहे हैं तो कुल जो है आप 20-22 दिनों का कार्यक्रम जब बनाएंगे, उसके पहले भी तो आपको कुछ तैयारियां करनी है ना। जब 20 दिन का समय कम से कम देंगे तो आपका 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन का समय आप देंगे, तब जाके पूर्ण रूप से ये कार्यक्रम होगा। उसके लिए सबसे पहला हुआ कि योग्य आचार्य की आवश्यकता। योग्य आचार्य, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, भाव शुद्धि, सारी चीजों की इसमें सब चीज चाहिए। एक डॉट भी छूटा तो गया काम से, आपका मेल कैंसिल। और देवता वाली बात नहीं है, क्षमा हो गई, चलो भाई भाई को भाया न खा लो, सुन वाला सिद्धांत भी यहाँ लागू नहीं होता है। पितर वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता वाला सूत्र यहाँ समझने की आवश्यकता। इन्हें वाक्य चाहिए, माने वाक्य शुद्धि चाहिए, क्रिया शुद्धि चाहिए। हालांकि यहाँ शब्द वाक्य शुद्धि ही कहा गया है, लेकिन सारी चीजें द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, इस पर हम बीच बीच में हम एपिसोडों में समय समय पर हम ध्यान दिलाते गए। ये तो सारी चीजें चाहिए। तो इस क्रम से प्रयास हो कि हम पूर्ण विधान के साथ क्रमिक रूप से हम ये करें। ये 17 दिवसीय क्रम ये अधिकतम वाला भी बता दिया, और अंतिम 1 दिवसीय वाले क्या करते, कुछ नहीं आए फल्गु, वहाँ पुनपुन में किए कि नहीं किए, फल्गु में आए तर्पण किए, वहीं बैठ करके एक पिंडदान वहाँ कर लिए, दूसरा विष्णु पद में कर लिए। आदि मध्य और अंत यहाँ इसको कहते हैं लोग। यहाँ के जो कर्म में जो लगे हुए हैं वो कहेंगे कि आदि मध्य अंत कर लिए, सब पूरा हो गया। कोई आदमी कहे कि हमको पूरे शरीर की मालिश करनी है, आया मालिश करने वाला, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल आपके सिर पर डाल दिया, थोड़ा पेट में लगा दिया और थोड़ा तलवे में लगा दिया, आपका तेल मालिश हो गया क्या?
लेकिन है फिर। तो पहला यहाँ एक दिवसीय वाले में, दूसरा विष्णु पद में, और अंतिम अक्षयवट में, ये 3 पिंड दे करके लोग निश्चिंत हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि हम संपूर्ण गया श्राद्ध कर लिए, प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अपने पितर संतुष्ट हुए कि नहीं, उनकी संतुष्टि तो हम देखने नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में हम कहाँ सोचे, अपनी संतुष्टि, केवल हम संतुष्ट हो गए। हाँ, ये बात अलग है कि जिसने कुछ नहीं किया उसके तुलना में आपने इतना किया, ये बात तो, ये तो प्लस पॉइंट है, लेकिन होना चाहिए सो। तो ये सारी चीजों को मैंने अभी क्रमिक रूप से यह स्पष्ट किया। अगले एपिसोड में पुनः थोड़ी चर्चा करेंगे वहाँ पुनपुन के संबंध में, और फिर कुछ फल्गु के संबंध में कुछ और इस तरह की बातें होंगी, कुछ और शंका समाधान छोटे मोटे जो हैं, मुंडन को लेकर के एक प्रसंग आ जाता है, ये सारी चीज़ों पर अगले एपिसोड में बातें होंगी। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें और सनातन धर्म पर आस्था रखें, ये तो मैं बार बार निवेदन करता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।